हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स का बॉन्ड एंथैल्पी। पार्ट नंबर 6 में हमने बॉन्ड पैरामीटर्स स्टार्ट किए। बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने फर्स्ट बॉन्ड लेंथ एंड सेकंड बॉन्ड एंगल को कंप्लीट किया है पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 7 में आज हमारा टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर का बॉन्ड एंथैल्पी, आबंध एंथैल्पी। किसे कहते हैं आबंध एंथैल्पी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बॉन्ड एंथैल्पी है। किस चीज़ के लिए वो एनर्जी है 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो बॉन्ड एंथैल्पी है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप यानी पर्टिकुलर टाइप हम बोल सकते हैं जब बॉन्ड्स जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, ये उनका पर्टिकुलर टाइप है। तो पर्टिकुलर टाइप यानी सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो अलग होगी, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी अलग होगी और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी अलग अलग होगी। तो ये इनके पर्टिकुलर टाइप्स हैं। तो पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट, क्योंकि हम मॉलिक्यूल से जब एटम्स को अलग अलग करते हैं और जब एटम्स अलग अलग होंगे, जब एटम्स जुड़ेंगे, जब कंबाइंड फॉर्म में होंगे तो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे। मॉलिक्यूल्स जब जुड़ेंगे तो सॉलिड फॉर्म का निर्माण करेंगे और जब उन मॉलिक्यूल्स को अलग किया जाएगा, एटम्स के फॉर्म में लिया जाएगा, तो एटम्स कैसे होते हैं? सिंगल फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तभी उनके बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है। तो यहाँ गैसियस फॉर्म की बात की जा रही है। हम जो भी एग्जांपल्स देखेंगे आप सभी में देखेंगे, सभी में गैसियस फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर टाइप की बात की जा रही है तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, जिसमें कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, H सिंगल बॉन्ड H, ये गैसियस फॉर्म में है। और जब 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 1 मोल बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो कन्वर्ट होते हैं ये हाइड्रोजन एटम्स में। 1 मोल हाइड्रोजन एटम प्लस 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, तो यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। किससे? 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल के 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने से हाइड्रोजन एटम्स 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के प्राप्त हो रहे हैं। जब 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है इसे स्मॉल a h से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, स्मॉल a, क्योंकि ये एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एटमाइजेशन एनर्जी भी इसे कहा जा सकता है। तो ये एटमाइजेशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी जो है, इसमें सिंगल बॉन्ड के ब्रेक होने पे हमें जो एनर्जी चाहिए, जो एंथैल्पी चाहिए, वो एनर्जी का अमाउंट है 435.8 किलो जूल पर मोल, 435.8 किलो जूल पर मोल। ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इस बॉन्ड को 1 मोल बॉन्ड्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स के तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसका अमाउंट ये है, जैसे कि हम बॉन्ड एंथैल्पी या एटमाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हैं। पर्टिकुलर टाइप का सेकंड एग्जांपल है O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हमने देखा कि हाइड्रोजन के जो 2 एटम्स है जब वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, उनके 1 मोल को ब्रेक करने के लिए हमने बॉन्ड एंथैल्पी को देखा। अब हम डबल बॉन्ड के जो बॉन्ड है उनको 1 मोल को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी यूज हो रही है हम उसको नोटिस करेंगे। तो उसके लिए हमने ऑक्सीजन के एग्जाम्पल को देखा है कि O2 मॉलिक्यूल में, जिसमें कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, गैसियस फॉर्म में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के 1 मोल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में। इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसकी वैल्यू आती है 498 किलो जूल पर मोल, जो कि ज़्यादा है किससे? 435.8 किलो जूल से। 435.8 हाइड्रोजन के एटम्स के लिए है और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स के लिए, O2 मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए जो एटमाइजेशन एंथैल्पी है या बॉन्ड एंथैल्पी है उसकी वैल्यू 498 किलो जूल पर मोल है, जो बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी से ज्यादा है डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी। उसके बाद अगर हम तीसरा एग्जांपल देखें, N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम्स ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये N2 मॉलिक्यूल है। जब N ट्रिपल बॉन्ड N N2 मॉलिक्यूल के 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट हो रहा है, जब इसके 1 मोल के बॉन्ड्स टूट रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू है वो आती है 946 किलो जूल पर मोल।
जो कि सबसे ज़्यादा है। सिंगल बॉन्ड के लिए 435.8 किलो जूल पर मोल। सेकेंड डबल बॉन्ड के लिए आती है 498 किलो जूल पर मोल। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू आती है सबसे ज़्यादा, जो कि होती है 946 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से ये देख पा रहे हैं हम कि बॉन्ड एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो सिंगल बॉन्ड के लिए, उससे ज्यादा डबल बॉन्ड के लिए, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू ट्रिपल बॉन्ड के लिए होती है। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी जो एटम्स हैं ट्रिपल बॉन्ड में एक दूसरे से ज्यादा मजबूती से जुड़े हैं, इसलिए उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो रही है, ज्यादा एंथैल्पी, ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू आ रही है, उससे कम डबल बॉन्ड और सबसे कम सिंगल बॉन्ड में आ रही है। इस तरीके से ये एग्जांपल्स हमने देखे हैं, ये एग्जांपल्स शो हो रहे हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, जिसमें कि सेम एलिमेंट्स हैं, डायएटॉमिक है H2O2 N2। इस तरीके से अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जिसमें कि हम देखेंगे डायएटॉमिक है लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट है। डायएटॉमिक डिफरेंट, इसका एग्जांपल है HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, एक है हाइड्रोजन का, एक है क्लोरीन का। तो 2 एटम्स है जिसमें क्या है, डायएटॉमिक है लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। हमने देखे थे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें कि H2 मॉलिक्यूल, तो इस मींस डायएटॉमिक लेकिन सेम एलिमेंट्स थे, H2O2 N2। इसमें है डायएटॉमिक और डिफरेंट एलिमेंट्स। इस एग्जांपल में हम ये शो करना चाह रहे हैं कि एक मोल HCl के, जब ये इसके एक मोल मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसमें जो एंथैल्पी लगती है वो कितनी होती है। जब एक मोल HCl के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम। तो इस तरीके से इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी आती है, बॉन्ड एंथैल्पी कहें या एटमाइजेशन एंथैल्पी कहें, उसकी वैल्यू आती है 431.0 किलो जूल पर मोल। 431.0 हम देख पा रहे हैं कि जब हमने देखा हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है तो 1 मोल एंड 1 मोल यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, तो उसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू आती है 435.8 किलो जूल पर मोल। 435 और यहाँ आ रही है 431, यानी बॉन्ड एंथैल्पी कहें या एनर्जी कह सकते हैं हम, कि इसको तोड़ने के लिए, इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, 1 मोल HCl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कंपैरेटिव कम एनर्जी लगी है। यहाँ लगी है हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 435 और यहाँ है 431। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि HCl मॉलिक्यूल जो है, इसमें जो 2 एटम्स हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ चुके हैं, जो क्लोरीन एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भी अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस वजह से इस मॉलिक्यूल में थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाती है। ये पोलैरिटी हम आगे बढ़ेंगे। और तो इस पोलैरिटी की एग्जांपल हमने सीसॉ वाला झूला देखा है, बच्चे झूलते हैं सीसॉ वाले झूले पे। अगर वो सीसॉ वाला जो झूला है, अगर उसमें दोनों ही बच्चे इक्वली बैलेंस्ड हैं, इक्वली वेट के हैं, इक्वली बैलेंस्ड है वो झूला, तो वो स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का वेट अधिक है, किसी का कम है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से हम HCl मॉलिक्यूल को भी मान सकते हैं कि इसमें HCl मॉलिक्यूल में जो 2 एटम्स हैं वो इक्वली बैलेंस्ड ना होकर अनस्टेबल हो रहे हैं, और अनस्टेबल मॉलिक्यूल को के बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा आसान होता है। तो इसलिए इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसकी वैल्यू कंपैरेटिव H2 मॉलिक्यूल से कम आती है। इसके बाद हम देखें कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर हम एग्जांपल लें, अभी तक हमने 2 एटम्स के मॉलिक्यूल ही देखे हैं, H2, N2, O2, HCl, इन सभी में 2 एटम्स आए हैं, सारे मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स से हैं। जब हम देखें H2O मॉलिक्यूल, H2O यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, टोटली 3 एटम्स हैं इसमें। अगर हम देखें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, तो H2O मॉलिक्यूल जब गैसियस फॉर्म में है तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि H2O मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं कि ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़ते हैं और साथ ही 104.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 104.5 डिग्री के एंगल के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के एटम से। जब इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड्स हैं, तो सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन अलग होगा, एक OH का मॉलिक्यूल अलग होगा। उसके बाद अगेन OH में से एक दूसरा बॉन्ड कटेगा और फिर ये तीनों एटम्स अलग अलग होंगे। तो इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी की कैलकुलेशन कैसे होगी कि H2O मॉलिक्यूल जब गैसियस फॉर्म में है 1 मोल
इसके बॉन्ड टूट रहे हैं और इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी लगती है, जब हाइड्रोजन का एक मोल गैसियस अलग हो रहा है और OH का एक मोल गैसियस अलग हो रहा है, उसके लिए एटमाइजेशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू आती है 502 किलो जूल पर मोल। ये होती है फर्स्ट स्टेप। हाइड्रोजन जैसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, वो स्टेप बाय स्टेप उनका बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा और उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू प्राप्त होगी। सेकेंड टाइम में क्या होगा कि ये जो OH मॉलिक्यूल है, ये OH मॉलिक्यूल अगेन डिसोसिएट होगा और 1 मोल OH मॉलिक्यूल जो है वो अगेन डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1 मोल में कन्वर्ट होगा। उसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू आती है वो आती है 4 to 7 किलो जूल पर मोल। यानी हमें 2 स्टेप में बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू मिलेगी। बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू निकाली जाती है इसके एवरेज के द्वारा। तो निकाली जाती है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए सम ऑफ एंथैल्पीज। ये जो 2 एंथैल्पीज हमें प्राप्त हुई है फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप से, इन दोनों एंथैल्पीज का टोटल किया जाता है सम ऑफ एंथैल्पीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड्स। नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड्स हम देख पा रहे हैं कि H2O मॉलिक्यूल में 2 आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं, तो ये नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड्स हो गए 2। तो हमने इन दोनों को ऐड किया है 502 प्लस 427 डिवाइड बाय 2 इज इसका सम करके, इसका 2 का डिवाइड करके हमें आंसर मिलता है 464.5 किलो जूल। यानी H2O मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एंथैल्पी है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी है, उसकी वैल्यू आ रही है 464.5 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है बॉन्ड एंथैल्पी। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 8 में, जिसमें कि और पैरामीटर्स बाकी हैं हमारे पास, तो उनको कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।